आज
आज जो कोई भी तरह की बीमारी होती है, बीमारी का अंदर में, बॉडी के अंदर में कुछ न कुछ इन्फेक्शन, उसी वजह से तो कोई बीमारी होती है। और उस इन्फेक्शन शब्द को आप हिंदी में क्या बोलोगे? विकार, विकारी तो बोलते हैं इन्फेक्शन। आज हम लोग सत्संग में रोज विकार विकार की चर्चा करते हैं। अगर हम विकारों को अपने अंदर पालते रहेंगे, हमारी बीमारी बढ़ती है। कौन सी? जन्म मरण। और इसको जितना जल्द अंदर से विकारों को निकाल लो, बीमारी हमारी ठीक हो सकती है। अब जैसे इन्फेक्शन को दूर करने के लिए औषधि जरूरी है, दवाइयाँ, ऐसे ये जो हमारे अंदर विकार है उनको दूर करने के लिए मालिक के बीज नाम रूपी दवाई हमारे कारगर साबित होती है। जैसे दवाई समय के ऊपर लेनी पड़ती है, ऐसे नाम भी समय के ऊपर लेना पड़ता है। जैसे डॉक्टर कुछ परहेज बताता है, हम उसको फॉलो करते हैं, ऐसे हमें सत्संग में क्या क्या परहेज करना चाहिए उसकी संज्ञा देती है। और निश्चित तौर से हमें उनका पालन करना चाहिए। अब इसमें अगर कोई लापरवाही बरतता है, परहेज नहीं करता है, समय की दवाई नहीं लेता है, क्या किया जाए? और जो ये नहीं करता है उसका जिम्मेदार कोई दूसरा होता है या स्वयं होता है। और जिसके थोड़ी सी भी अपने प्रति परवाह होती है, वो तो बिना भूल चूक समय के ऊपर ठीक अपना काम करता है। ऐसे मालिक ना जो हम लोगों के लिए एक राह देते हैं, वो गफलत नहीं करते। जानता है कि थोड़ी सी गफलत न जाने क्या खुरापात करे। जैसे हम लोग कोई बीमारी होती है, योग्य डॉक्टर की तलाश करते हैं, ऐसी जो हमारे अंदर की बीमारी, जो अंदर हमारे विकार, उनको दूर करने के लिए योग्य गुरु की जरूरत पड़ती है, जो परख करके पहचान करके हमको उससे अवगत करवाते हैं। अगर किसी अनाड़ी के पल्ले पड़ जाओ तो लेने के देने पड़ते हैं। ऐसे कोई झूठे गुरु के चंगुल में फंस जाओ तो निश्चित तौर से देने का देना ही पड़ता है। यानी सोचते ही हैं कि हम इलाज कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, लेकिन मर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही हमारा जो आज तक का हाल है, निश्चित तौर से उसी का खामियाजा भुगतना है कि योग्य गुरु नहीं मिले। और हमारा मर्ज बढ़ते बढ़ते इस कदर हो जाता है कि 84 लाख यूनियन हो जाती है। कहीं अगर चेत हो जाए अपने प्रति, तो निश्चित तौर से सच्चे गुरु की तलाश, यानी योग्य गुरु, और फिर उनकी बताई राह और उस पथ पर चलना, ये अपना जो काम संवारना चाहता है, यानी जन्म मरण का मर्ज होना चाहता है, उसके लिए उचित हो जाए। हम अपने प्रति कितने फिक्रमंद हैं ये तो हमको ही पता होना चाहिए, तो दूसरा थोड़ी फिक्र करें। और दूसरे को क्या पड़ेगी? ये हम लोग जो गफलत करते रहते हैं, इस समय पे नाम नहीं लेती, समय समय के ऊपर में मालिक के वचनों को याद नहीं कर पाते, ये गलतियां हमारी होती हैं। और समय समय पर अगर आप नाम लेते रहो,
वचन याद करके दुरुस्तता आती है, यानी आपका स्वास्थ्य सुधरता चला जाए, यानी जन्म मरण की बीमारी हमसे अलग दूर होती है। सीधी सीधी शब्दों की बात है, कोई घुमाव फिराव। हित साधना है तो एक मालिक की दी हुई राह यानी उनकी जुगत, और हित नहीं साधना है इस मन की दी हुई राह और उसकी। मन निश्चित तौर से हमारा अकाजी करेगा, हमको सही नसीहत नहीं करेगा, इसलिए आखिर उसकी कब तक सुनते। देखो जो दुनियादार है वो तो इस चीज को मानने से ही इनकार करते, उनके हिसाब से तो एक तो अंदर में भौं में आ जाते हैं, उनकी सोच ये हो जाती है कि मैं जो करता हूं सब सही, उनको कोई राह दिखती भी नहीं और उनको कोई राह दिखा भी नहीं सकती। लेकिन जहां एक सत्संग से वास्ता पड़ जाता है, कहीं अंतर थोड़ा सा इस कदर मालिक के नाम पर, मालिक के वचनों पर, मालिक के सुरों पर थोड़ा बहुत भी टिकता है, कहीं तो इतने अंतर में सोच विचार धारणा बननी चाहिए। मसला किसी दूसरे का तो चलो फिर भी हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जहां मसला अपने लिए होता है वहां पे तो ये अवॉइड करना, यानी उसके ऊपर में आप पर्दे डाल दो, भूलते रहो, चूकते रहो, ये कतई नहीं चाहते। और ये नरतंत्र देखो बार बार नहीं होता। हम लोग सोचते हो चलो इस जिंदगी को मजे से नहीं लो, अगली जिंदगी में देखो, अगली जिंदगी कब आएगी? क्योंकि इन मजे लेने के दरमियान कितने कर्मों के राह से हमको अपने आप को गुजारना है, और उन कर्मों के हिसाब से हमको कितनी कितनी योनियों का फेरा मारना है, कहीं इसका विचार करो। इसलिए कहीं एक सोच अपने साथ जो मालिक देता है, देखो उसके लिए प्रयत्नशील हम अपने आप को फिर नाम कैसे छूट सकता है? मालिक के स्वरूप कि जिसकी बदौलत हम अपने आप को संभाल सकते हैं, कैसे उनको बिसर सकते हैं? और जो बिसरते हैं निश्चित तौर से बेसुधी अवस्था के अंदर निश्चित तौर से अपने आप आदमी, इसलिए पुकार एक दाता से कि बस दाता मेहर कर, कर्मों की मारी है, अब आ गए तुम्हारी शक्ति, अब सद्बुद्धि दे दो, सही राह दिखा दो, हर वक्त का साथ। और अंतर से ऐसी चाह होगी तो निश्चित तौर से उनकी दया मेरे साथ जुड़ेगी और हम अपना आप का सुधार करते हुए दुरुस्त एक राह, एक तरीका, एक जुगत पालते हुए अपने आप को यूं को रूप से अलग हटा पाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। मेरी सूरत चुनर रंग दो, तुम हो सच्चे साईं। मेरी सूरत चुनर
कि जैसे मान लो हमारे तन को कोई रोग रहता है, हम उसके लिए कितनी भागदौड़ करते हैं, कहाँ तक चले जाते हैं, कितना भी खर्च करने को खुले मन से एकदम तैयार है। नहीं, ऐसे मन सोचो, मन के ऊपर कोई चीज की बीमारी के रूप में आ जाता है, उसके लिए क्या हम अपने आप को तैयार करके उसका इलाज नहीं करते? अरे तन और मन तो पराई चीज है, आत्मा तो हमारी अपनी है। जितनी परवाह आप तन की करते हो, मन की करते हो, अपने आप की भी तो करो। उसको पेंडिंग में क्यों छोड़ो? इसके लिए मालिक ने क्या दिया है कि आज कहे मैं काल करूंगा, काल कहे पुण्य काल, आज काल की करती अवसर जासी चाह। रोज कल कल कल, ये आखिर कल क्या होता है? अगले पल का तो भरोसा नहीं होता, बात कल की कल। और कल की ठान भी लो तो कल तो वापिस शुरू तो करो। और देखो, कोई भी जो भी धारता है वो कल के लिए तो आज से ही शुरू करते हैं। इसके लिए और दिया है कि कबीर जो दिन आज है सो दिन ना ही काल, आज से उत्तम दिन कोई दूसरा नहीं। ये जो कल की बात करते हैं, कल हमारा नहीं होता, कल काल का होता है। आज काल की करती अवसर जासी। देखते देखते तो जिंदगी के इतने वर्ष निकल गए, कभी पलट करके पीछे देखो तो समझ में आएगा कि इतने अरसे के अंदर हमने क्या क्या खुदा किया, किस किस तरीके की जिंदगी गुजर गई और कितने दुख कलेश थे। लेकिन इंसान विचित्र प्राणी, पीछे मुड़ के नहीं देखता, बस आगे, बस लूटते चलो और लुटाते चलो। कहीं तो एक ब्रेक होना चाहिए जहां समझ आ जाए, उसके बाद समझ ही नहीं आती वहां तो कोई उपाय नहीं। लेकिन कहीं अगर सत्संग के वचन समझ पल्ले पड़ती, उसके बाद कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ता। कमर बांध लो, कस लो, जैसे और चीज की जगह, ऐसे अपने पहले अपना फिक्र, फिर और। इसीलिए मालिक हमें कहता है कि सुबह सुबह उठो, सबसे पहले ध्यान, यानी अपनी जगह और अपनी संभाल करो और फिर मालिक से लो। उसके बाद आप तन की सुध लो, मन की सुध लो, अपने कुटुंब परिवार की सुध लो, धन दौलत की सुध लो, सब। लेकिन सबसे पहले, और जो सुबह सुबह अपनी नहीं सुध लेता, उसके साथ माया खिलवाड़ करती, काली मनीराम जैसे चाहता उस तरीके से नाचना चाहता। और ये सिलसिला अगर नहीं संतों की बात धारेंगे तो चलता ही रहेगा, इसका कब ब्रेक आएगा? पाकर
गफलत को क्या अपनी आत्मा के लिए कुछ भी करने को हम तैयार नहीं, यानी उसको तंदुरुस्त करने के लिए। सोचा जाए तो समझ में आएगा कि सही में बहुत बेपरवाह है। किस मामले में? हर जगह बस हो गया, बस, और इससे अधिक नहीं करना। कभी बीमारी में करते हो ऐसे कि बस 10 रुपए की दवाई लानी है तो 10 की लानी है, 25 लिख दिया तो नहीं लानी करते। इसी तरीके से मान लो हम लोगों को मालिक बोलता है कि ऐसे ऐसे करना है, इतना इतना करना है, और हम उसमें कमी को छोड़ देते हैं। गजब, ये बेपरवाही नहीं तो क्या कहलाएगी? जैसे दिया है कि अपने आप की समाज के लिए यहाँ से पीछा छुड़ाने, हमको दुनिया का संग छोड़ना चाहिए। कहते हैं
क्यों नहीं छोड़ते? अगर दुनिया के संग को छोड़ने से हमारी स्थिति दुरुस्त हो जाए, यानी कहीं भक्ति में तल्लीनता बढ़ती है, उनको वो संग छोड़ने में हिचक क्यों नहीं? आज मालिक के रास्ते बढ़ने के लिए अगर हमको समझ लो शराब है, मांस है, जुआ है, चोरी है, इज़ारी, अगर ये छोड़ना है, क्या सोच विचार करना पड़ेगा? कितनों को देखते हैं जिनको मान लो कई बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती और डॉक्टर कहता अब तेरे को ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ऐसा करना, तो आज जिंदगी उस बातों को निभाते हैं, चाहे कितनी उस चीज की लत क्यों हो। जैसे किसी को मीठा खाने का शौक और लग गई शुगर की बीमारी, या फिर भी खाता है, और खाता है तो सीधी बात उसको मरना है, यानी उसका मर्ज बढ़ेगा और अंत आएगा। और जो चौकन्ना हो जाता है वो जिंदगी भर के लिए छोड़ देता है, घूम फिर करके ताकता भी नहीं। ऐसे कई बीमारियां देखो। एक हम लोगों को रोज कोई चीज के लिए मालिक की तरफ से चेतावनी मिलती रहती है, सुख यानी आत्मा के लिए, किसी और के लिए नहीं, लेकिन फिर भी हम उनको मानने में हमेशा ही बेपरवाही, लापरवाही, कितनी ताकत पीछे कि जो रहनी, जिस तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए, वो एक समझ जब हमको मिलती है कि जिससे हमारी आत्मा सबल हो सके, उस ट्रैक के ऊपर हमको क्यों नहीं आना चाहिए? क्या करें, उठा नहीं जाता है। अरे ये नहीं उठा जाता, क्या चीज है? दुनिया के मामले के लिए आप कभी कुछ भी कर सकते हो, रातों जग सकते हो, कई दिन तक जाग सकते हो, लेकिन मालिक के नाम लेने के लिए इतने अपनी बहानेबाजी करते हैं। फिर कहीं हमको अपने आप को एक समझ लेनी पड़ेगी कि ये मेरे भले के लिए है, जिसके लिए स्वामी जी मान दिया जो 2 दिन पहले शब्द पढ़ा था, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले। सिर्फ हमारे भले के लिए मालिक की तरफ से इल्हाम है, हमारी संभाल के लिए मालिक अपनी धार को यहां भेजता है, कोई दूसरा मसला नहीं। इसलिए हर तरफ से निकल करके हमको मालिक के वचनों से अपने आप को कि अब जिंदगी का स्वरूप इस अनुरूप, इससे परिवर्तित और स्थिति मुझे गवारा नहीं, चाहे कितना ही यहाँ के हिसाब से प्रलोभन आवे, कितनी लालसा आवे, मुझे तकना ही नहीं, झांकना ही। ऐसे जब दृढ़ता ले लोगे एक चीज के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने आप, फिर देखो अपने आप किस किस तरीके से सिमटते चलेंगे, मालिक के वचनों को धारते, ठीक खड़े सत्संगी बनते, या यूं को गुरुमुख बनकर के मालिक के कामों को शुरू। ये अगर लापरवाही का सिलसिला इसी तरीके से बदस्त होगा किसी भी मामले में, तो निश्चित तौर से हर जाना हमें को बनना, कोई दूसरा नहीं बनना। अलियसार के मास मिले उठ बादल गहराए, गिरे उठ बादल गहराए, जाऊं दिस चमके
विपत्ति में नहीं कोई कुछ भावे, कहूँ नहीं दिल दारुण अटके, कहूँ नहीं दिल दारुण अटके, हर दम पिया की पीर बिन मन मोरा भटके, हर दम पिया की पीर दरस बिन मन मोरा भटके, सखी सावन के वास शोक में सौंदर्य घबरागी, शोक में सौंदर्य घबरागी, रिम झिम बरसे मेघ मोर दादुर की सुन पानी, रिम झिम बरसे मेघ मोर दादुर की सुन पानी, दिगर अंदर केवल रावे, दिगर अंदर केवल रावे, तन पे तन के माए हाय पिया खोज कहाँ पावे, तन पे तन के माए हाय पिया खोज कहाँ पावे, रही में पिया को रख के, रही में पिया को रख के, हर दम पिया की पीर दरस बिन मन मोरा भटके, हर दम पिया की पीर दरस बिन मन मोरा भटके, भर बांधो जड़ मेघ अखंडित बरसे जलधारा, अखंडित बरसे जलधारा, आवे पिया की याद नीर नैनों पर चौधारा, आवे पिया की याद नीर नैनों पर चौधारा, तुरक सब अखियन में लाले, तुरक सब अखियन में लाले, मारे गोसा कान की जो कस के मारे, मारे गोसा कान की जो कस के भारे, कलेजे अंदर में भटके, कलेजे अंदर में भटके, हर दम पिया की पीर
कागा संग सुध बिसरी हंस शिरोमणि मूल भूल के कभी मेवा मिसरी हंस शिरोमणि मूल भूल के कभी मेवा मिसरी मरम संगत बिन मरम संगत बिन बिन सतगुरु के बात घाट कर चढ़ कैसे जाऊं बिन सतगुरु के बात घाट कर चढ़ कैसे जाऊं सूरत मन क्यों करके लटके सूरत मन क्यों करके लटके हर दम पिया की पीर दरस बिन मन मोरा भटके हर दम पिया की पीर दरस बिन मन मोरा भटके कार्तिक तिल के माय जाय सोई सुध बुध दर्शावे जाय सोई सुध बुध दर्शावे अष्ट कमल दल पार पार पद हद सब समझावे अष्ट कमल दल पार पार पद हद सब समझावे शरण होए सतगुरु की चेली शरण होए सतगुरु की चेली मैंने बोध निकार सार पावे जब लकहेली मैंने बोध निकार सार पावे जब लकहेली चांदनी हियरे में छिप के चांदनी हियरे में छिप के हर दम पिया की पीर दरस बिन मन मोरा भटके हर दम पिया की पीर दरस बिन मन मोरा भटके अग अग हन के वास पाप पुण्य सब जग जर जावे पाप पुण्य सब जग जर जावे निर्मल बनाए जाए कोई तीर बेली नावे निर्मल बनाए जाए कोई तीर बेली नावे करम का भोग भरम छोटे करम का भोग भरम छोटे दिन देनी स्नान पकड़ जम दर दर के
बचे नहीं कोई सबको भटके, बचे नहीं कोई सबको भटके। हर दम पिया की दर्श बिन मन मोरा भटके, हर दम पिया की दर्श बिन मन मोरा भटके। उस पुरुष की आस बास बिन नहीं जीवनी तारा, बास बिन नहीं जीवनी तारा। सतगुरु के मत गेल गवन कर जब जावे मारा, सतगुरु के मत गेल गवन कर जब जावे पारा। मिले जब के ऊपर से प्यारे, मिले जब के ऊपर से प्यारे। सुंदर से जब बिछाए पिया संग सोवे कर यारी, सुंदर से जब बिछाए पिया संग सोवे कर यारी। अरज करी प्रीतम से हटके, अरज करी प्रीतम से हटके। हर दम पिया के पीर दर्श बिन मन मोरा भटके, हर दम पिया के पीर दर्श बिन मन मोरा भटके। नाग मनोरथ प्रीत परम पद की सुधि सवारी, परम पद की सुधि सवारी। ऐसी होए कोई नारी जगत तज तन मन ले न्यारी, ऐसी होए कोई नारी जगत तज तन मन ले न्यारी। सूरत की डोरी लौटावे, सूरत की डोरी लौटावे। मूल मुकुर के दाव कर जय लग जावे, मूल मुकुर की दाव कर जय लग जावे। कुमति पुन देखी बुद्धि झटके, कुमति पुन देखी बुद्धि झटके। हर दम पिया के पीर दर्श बिन मन मोरा भटके, हर दम पिया के पीर दर्श बिन मन मोरा भटके। फागुन फर कनिकाए यार संग खेले फुले होली, यार संग खेले फुले होली। आस अबीर उड़ाए गगन की बर मारे झोली, आस अबीर उड़ाए
जाओ किस चंदन देवे नील शिखर की राह सूरत चढ़ सुंदर में चेते नील शिखर की राह सूरत चढ़ सुंदर में चेते चरण में हित चित से घट के चरण में हित चित से घट के हर दम प्रिया की पीर दर्श बिन मन मोरा भटके हर दम पिया की पीर दर्श बिन मन मोरा भटके चतुर सहेली हित हियरे से मन लावे हित हियरे से मन लावे पल पल पाले प्रीत प्रीत पिया को जो रत चावे पल पल पाले प्रीत प्रीत पिया को जो रत चावे अमल कर होवे मतवारी अमल कर होवे मतवारी नशा नैन के माय बिसर गई सुध बुध सब तारी नशा नैन के माय बिसर गई सुध बुध सब तारी गरक डोरी बांधे भटके गरक डोरी बांधे भटके हर दम पिया की पीर दर्श बिन मन मोरा भटके हर दम पिया की पीर दर्श बिन मन मोरा भटके बूंद बैसाख की साख सिंध गत संतन नीलाई सिंध गति संतन नीलाई सुन के सजन होए समझ कर छोड़े चतुराई सुन के सजन होए समझ कर छोड़े चतुराई दीन दिल दूर मत को छोड़े दीन दिल दूर मत को छोड़े मन मकरंद को जान मान तन मन का सब तोड़े मन मकरंद को जान मान तन मन का सब तोड़े लहर संग की जब चटके लहर संग की जब चटके हर दम पिया की पीर दर्श बिन मन मोरा भटके हर दम पिया की पीर दर्श बिन मन मोरा भटके जबर जेठ की रीत करे कोई की कर जब होवे करे कोई की कर जब होवे मन के विषम विकार
विकार की तुलसी सब धोवे। मन के विषम विकार कार की तुलसी सब धोवे। परम तज भक्ति भजन करना। परम तज भक्ति भजन करना। मन मूरख को बांध पकड़ कर जीवत मरना। मन मूरख को बांध पकड़ कर जीवत मरना। विकल गत नारी होई भटके। निकल गत नारी होई भटके। हर दम पिया की पीर दर्श बिन मन मोरा भटके। हर दम पिया की पीर दर्श बिन मन मोरा भटके।